ये है मेरा इंस्टाग्राम थीम पेज और इससे मैं अच्छा खासा पैसा कमा लेता हूँ। जैसा कि इंडिया में आधे से ज्यादा लोगों को यही नहीं पता कि इंस्टाग्राम थीम पेज होता क्या है, इसीलिए मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बता सकूँ कि इंस्टाग्राम थीम पेज होता क्या है और इंस्टा थीम पेज से पैसा कैसे कमाया जाता है। आज के वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज इंस्टाग्राम थीम पेज, इंस्टाग्राम थीम पेज होता क्या है, इंस्टाग्राम थीम पेज को डिज़ाइन कैसे करते हैं, इंस्टाग्राम थीम पेज के लिए रील्स कैसे एडिट करते हैं, इंस्टाग्राम थीम पेज को ग्रो कैसे करते हैं और इंस्टाग्राम थीम पेज पे क्लाइंट्स कैसे अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि इन दी एंड पैसा तो हमें क्लाइंट ही देता है ना, तो क्लाइंट कैसे अट्रैक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें अपन सीखेंगे। पर उसके लिए अपने पास एक इंस्टाग्राम थीम पेज होना चाहिए और उसकी डिज़ाइनिंग एंड ऑल ये सीखना आना हमको बहुत ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में आपको सब सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं कि व्हाट इज इंस्टाग्राम थीम पेज, इंस्टाग्राम थीम पेज होता क्या है। तो उसके लिए मैं इंस्टाग्राम थीम पेज खोल के आपको समझा देता हूँ एक एक चीज और फिर उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इंस्टाग्राम ये थीम पेज मैंने अपना खोल लिया है। इस पे मेरे 14,900 फॉलोअर्स हैं, 11 लोगों को मैंने फॉलो किया हुआ है। मेरे इंस्टाग्राम थीम पेज का नाम क्या है, प्राइवेट लग्जरी, क्योंकि मेरा इस पे जो नीश है वो है मोटिवेशनल और लोगों को इंस्पायर करना, ये मेरा काम है, ठीक है। तो उस रिकॉर्डिंग मैंने कंटेंट बनाया हुआ है और यही मेरा नीश है, इसी नीश में मेरे सारे कंटेंट बनते हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको इंस्टाग्राम थीम पे सही तरीके से ग्रो करना है तो आपको सेम नीश के अंदर सेम कंटेंट बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन आप एजुकेशनल बना रहे हो, एक दिन एंटरटेनमेंट बना रहे हो, एक दिन हेल्थ का बना रहे हो, नहीं, सेम कंटेंट बनाना पड़ेगा। अब अगर मेरे पेज की बात करें तो इस पर मैं 3 महीने कंसिस्टेंट रहा था। उसके बाद आप पोस्ट पे लाइक्स चेक करो, कितने लाइक्स आने लगे थे। देखो इस पोस्ट पे मेरे 2200 प्लस लाइक्स गए, इस पोस्ट पे 2000 अराउंड, और इस पे तो 4000 से भी ज़्यादा लाइक्स गए। और इसकी इनसाइट्स दिखाऊं मैं आपको, इसके इनसाइट्स आप देखोगे ना तो भाई 1600 लोगों ने तो सेव किया है इस पोस्ट को। इमेजिन करो 4100 लोगों ने लाइक किया है जिसमें से 1600 लोगों ने पोस्ट सेव किया है, ठीक है। और टोटल जिसमें से नॉन फॉलोअर्स थे 70%। तो गाइस इनसाइट्स में जाके आप ये सब देख सकते हो, कहाँ तक कितने लोगों तक पहुँचा है पोस्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो मेरे पेज का बायो चेक करो आप, एकदम सिंपल, ठीक है। रिचनेस लेविशनेस लिखा हुआ है और नीचे एक लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, दैट्स इट गाइस, ठीक है। उसके नीचे आता है प्रोफेशनल डैशबोर्ड, जहाँ पे हमको पता लगता है कि हमारा अकाउंट कितने लोगों तक पहुंचा है पिछले 30 दिन में। जैसा कि मैं इस अकाउंट पर भी एक्टिव नहीं हूँ तो इसलिए रीच थोड़ी कम है, 1.9 के ही है, वरना इस अकाउंट की रीच 2 मिलियन अराउंड टच हुई थी। 2 मिलियन गाइस, दैट इज 20 लाख, ठीक है। अब ये पोस्ट की बात हो गई। अब मैं आपको बता देता हूँ, अब अपन रील सेक्शन में चल लेते हैं। रील सेक्शन में चलने के बाद आप वीडियोस पे व्यूज़ चेक करो। देखो इस पे 1.2 मिलियन व्यूज़ भी गए हुए हैं गाइस। इस पे लाइक्स चेक करो आप, हज़ारों में लाइक्स हैं, ठीक है, और बहुत सारे लाखों में व्यूज़ भी गए हुए हैं। देखो इस पे 6 लाख व्यूज़ है, इस पे 10 लाख से भी ज़्यादा व्यूज़ हैं, ठीक है, और कुछों पे हज़ारों में, लगभग सब में इतने व्यूज़ हैं, ठीक है। तो ये कब होता है, जब आप कंसिस्टेंट रहते हो, ठीक है। तो जैसे आप वायरल होने लगते हो ना तो आपके पास क्लाइंट्स अपने आप आएंगे, पैसा अपने आप आएगा। वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कैसे। तो ये तो बात हो गई इंस्टाग्राम थीम पेज, ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंस्टाग्राम थीम पेज को डिज़ाइन कैसे करते हैं। उसके लिए सबसे पहले अपने को डीपी की बात करनी पड़ेगी, ठीक है। डीपी से पहले अपने को इंस्टाग्राम थीम पेज का नाम चाहिए होगा। उसके लिए अपन जाएंगे गूगल पे जाके लिखेंगे टॉप इंस्टा पेजेस नेम्स फॉर मोटिवेशनल नीश, लिख लिया, सर्च कर लिया, यहाँ पे आपके पास नाम आ जाएंगे। ये देखो माइंडसेट मैजिक, पॉजिटिविटी, ड्रीम बिग, मोटिवेशनल मैटर्स, ये सारे नाम आ गए। इसमें से कोई सा भी नाम अपने इंस्टाग्राम थीम पेज का रख लो आप, ठीक है। तो मैंने अपना नाम रख लिया। अब बात करते हैं प्रोफाइल पिक्चर कहाँ से लाएं। या तो आपको एडिट करनी पड़ेगी या फिर आपको इधर जाना पड़ेगा इस वेबसाइट पे ideogram.ai, ठीक है। इस पे जाओगे, नीचे प्लस का साइन आ रहा है ना, यहाँ पे प्लस पे इसको कमांड देनी पड़ेगी बस कि प्रोवाइड मी अ प्रोफाइल पिक्चर फॉर माई इंस्टाग्राम मोटिवेशनल थीम पेज। जनरेट पे क्लिक करोगे, ये आपको प्रोफाइल पिक्चर क्लिक करके दे देगा, ठीक है। ये 15 से 20 सेकंड लेता है और उसके बाद प्रोफाइल पिक्चर आपको दे देगा। ये देखो ऊपर जनरेट प्रोग्रेस में है, 46% हो चुकी है, 58, 77, 85, 99 और ये जनरेट हो चुकी है, ठीक है। अब मान लो इसमें से आपको कोई सी भी पिक्चर पसंद आए वो आप उठा के अपनी प्रोफाइल लगा दो, ये या ये। तो आप इस तरीके से इस वेबसाइट से फोटोज उठा सकते हो। अब अपन इसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। डाउनलोड करने का तो अपन चलेंगे अपने इंस्टाग्राम थीम पेज पे और एडिट प्रोफाइल में जाके और इस प्रोफाइल को लगा देंगे, एडिट पिक्चर, न्यू प्रोफाइल पिक्चर, और उसके बाद जो अपन ने डाउनलोड करी पिक्चर वो ऐसे करके लगा देंगे, ठीक है।
ये पिक्चर लग जाएगी। पिक्चर लगने के बाद अब बात आती है कि हमारे पेज का बायो कैसे रखें। तो गाइस बायो जितना सिंपल रखोगे उतना बेस्ट है। जैसे मैंने रखा हुआ है मोटिवेशनल, रिचनेस, लेविशनेस, ठीक है, दैट्स इट। इसके बाद बात कर लेते हैं हम हाईलाइट्स की। हाईलाइट्स क्या होती है? ये होती है, देखो येलो कलर में लगी हुई है ना, ये होता है अपना हाईलाइट्स का थीम। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा ये किस कलर की रखनी है, आपको येलो में रखनी है या फिर व्हाइट में रखनी है, ठीक है। अब इसको एडिट कैसे करते हैं हाईलाइट्स को? सबसे पहले अपने को मान लो हाईलाइट बनानी है मोटिवेशनल के नाम से, तो अपन चलेंगे पिक्सआर्ट पे। पिक्सआर्ट पे चलने के बाद अब अपने को जाना पड़ेगा एडिटर फोटो पे। एडिटर फोटो पे जाने का जाना पड़ेगा बैकग्राउंड पे। बैकग्राउंड को चूज़ कर लेंगे, मान लो अपने को व्हाइट कलर का बैकग्राउंड चाहिए, तो व्हाइट कलर का बैकग्राउंड चूज़ किया। अब नीचे स्टिकर में चलेंगे। स्टिकर में जाने के यहाँ पे अपन लिखेंगे मोटिवेशनल, ठीक है, और इसको सर्च कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे बंदा खड़ा हुआ है, ये बहुत ही अच्छा वॉलपेपर लग रहा है मुझे, तो अपन इसको ऐसे करके और अब इस पिक्चर को सेव कर लेंगे, ठीक है। सेव करने के बाद अपन वापस से इंस्टा हाईलाइट पे आ जाएंगे और इस पर डबल लॉन्ग प्रेस करके एडिट हाईलाइट पे जाएंगे। एडिट हाईलाइट पे जाने के बाद ऊपर एडिट कवर का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। एडिट कवर पे जाके इधर जाके और अपन ने जो फोटो डाउनलोड करी इसको यहाँ से अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो ये अपने आप अपलोड हो जाएगी, बाहर जाके एडिट कवर बन जाएगा ये आपका, ठीक है। इधर ये कुछ सेकंड्स लेता है, उसके बाद ये अपलोड हो जाती है। क्लियर है? ये देखो ये ऐसे बन चुका है। और इसका अगर नाम चेंज करना है आपको तो वापस एडिट हाईलाइट पे जाके और यहाँ पे कोड की जगह लिख देना मोटिवेशनल, ठीक है, लिख दिया और डन कर दिया। दैट्स इट गाइज, ये हो चुका है। इस तरीके से आप अपने सारे हाईलाइट्स एडिट कर सकते हो अपने मन पसंद से। अब बात कर लेते हैं कि पोस्ट कहाँ से लाएंगे, क्योंकि एक पोस्ट एडिट करने में तो बहुत मेहनत लगती है। तो कुछ नहीं है, अगर आपको मोटिवेशनल पेज रखना है अपना तो मोटिवेशनल कोट्स ले आना, मैं बता देता हूँ, इस पेज से जाके ले आना। यहाँ पे आप लिख देना मोटिवेशनल, ठीक है, तो ये पेज आ जाएंगे। इनमें से आप चले जाना फर्स्ट वाले पेज पे motivated.mindset और ये देखो सारे पोस्ट इसके हैं। इस पेज पे 2200 से भी ज़्यादा पोस्ट है। इसको अब यहाँ से जाना, ऐसे आना, स्क्रीनशॉट लेना और अपने पेज पे अपलोड कर देना। दैट्स इट, इतना सा तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई आपके पेज पे कोई जाके रिपोर्ट नहीं करेगा, इनका इतना टाइम नहीं होता है, ठीक है। इस तरीके से देखो मैंने भी अपलोड किए हुए हैं, तो इनके जो भी बेस्ट पोस्ट है ना, वो जिन पे लाइक ज़्यादा हैं, देखो इसमें लाखों में लाइक्स होंगे, ठीक है, ये देखो लाखों में लाइक्स है। इसका स्क्रीनशॉट लेके खुद के पेज पे आके अपलोड कर देना। ये हो गया पोस्ट की बात। अब बात कर लेते हैं एडिट रील्स की। रील्स कैसे एडिट करेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले अपने को जाना पड़ेगा गूगल पे। अब ये काम का स्टेप है, ध्यान से देख लेना। सबसे पहले अपन चलेंगे गूगल पे। गूगल पे जाके अपन लिखेंगे, गूगल पे जाके अपन लिख देंगे बिजनेसमैन। बिजनेसमैन लिख के इमेजेस में चल लेंगे। इमेजेस में चलने का देखो ये बिजनेसमैन आ गए सारे, ठीक है। अब इस पोस्टर को अपन डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद अब नेक्स्ट क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये पिक्चर हो चुकी है डाउनलोड, ठीक है। अब अपन चलेंगे एक वीडियो एडिटिंग ऐप पे। तो अपन पावर डायरेक्टर पे चल लेते हैं। आपको VN से करना हो तो VN से कर लेना, कैपकट से करना हो तो कैपकट से कर लेना, ठीक है। VN पावर डायरेक्टर पे अपन आ चुके हैं, न्यू प्रोजेक्ट पे चलेंगे। अभी जो पिक्चर डाउनलोड करी है उसको लोड कर लेंगे इस ऐप पे, ठीक है। तो देखो अभी अपन ने जो पिक्चर करी है वो है यहाँ पे, ये रही, एक सेकेंड, ये वाली पिक्चर लोड करी थी अपन ने। तो इसको नेक्स्ट पे क्लिक करके अब देखो सबसे, अब यहाँ पे एक दिक्कत है, इंस्टा वाला फ्रेम नहीं है, मतलब रील्स वाला वो नहीं है फ्रेम। तो इस फ्रेम ऊपर 3 डॉट्स पे जाएंगे, 3 डॉट्स पे जाने का एस्पेक्ट रेशियो पे जाएंगे और यहाँ पे 9:16 चूज़ कर लेंगे। तो ये इंस्टा वाला फ्रेम बन जाएगा, ठीक है, बन गया। अब देखो ये हो गया अपना फर्स्ट स्टेप। अब देखो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से इमेज को बड़ा कर लिया 10 सेकंड तक, या जितने भी सेकंड की रील्स चाहिए उतना, ठीक है। अब ये थोड़ा सा लाइट सा लग रहा है, तो हमेशा ध्यान रखना इंस्टाग्राम थीम पेज की जो रील्स होती है ना वो डार्क होती हैं। अब उसके लिए अपन ओवरले पे चलेंगे, फोटो पे चलेंगे, उसके बाद कलर बोर्ड पे जाके ब्लैक चूज़ करेंगे और इसको बड़ा कर लेंगे, ऐसे पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है। पिक्चर छुप गई। अब क्या करेंगे, ओपेसिटी पे चलेंगे और इसको कर लेंगे 70 तक करके, और येलो वाले सेक्शन को पूरा आगे तक ले आएंगे ऐसे। क्लियर है? इससे क्या हुआ, ये पिक्चर हो गई डार्क, ठीक है। अब सिर्फ कोट लिखना बाकी है, कोट यानी कि टेक्स्ट, ठीक है। अब अपन टेक्स्ट पे चलेंगे, ऐड टेक्स्ट पे चलेंगे और यहाँ पे लिखेंगे आई विल बी रिच वन डे, ठीक है। और इसको ऐसे छोटा करेंगे और थोड़ा सा आगे आके इस रेड वाले पे क्लिक करके स्प्लिट करेंगे और आगे वाले में टेक्स्ट ऐड कर देंगे, आई एम श्योर, ठीक है। अब ये रील बन चुकी है अपनी। अब आप ध्यान से देखो, आई विल बी रिच वन डे, आई एम श्योर। अब जितना चाहिए उतना रखो, उसके बाद आगे का स्प्लिट करके डिलीट करो ऊपर से,
येलो वाला पार्ट भी स्प्लिट करके डिलीट करो, ठीक है। और इस पूरी रील को एक्सपोर्ट कर लो। एक्सपोर्ट करने के बाद प्रोड्यूस कर लो। अब क्या होगा, रील अपन ने एडिट कर ली है। अब मैं आपको इंस्टाग्राम थीम पेज पे लेके चलूँगा और इसको अपलोड करना सिखाऊंगा, ठीक है, म्यूज़िक के साथ। तो इंस्टाग्राम थीम पेज पे आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो रील्स वाले सेक्शन में चलते हैं। अब देखो ऊपर प्लस का आइकन आ रहा है, प्लस वाले आइकन पे चलेंगे, रील पे चलेंगे। जो रील अभी एडिट करी है ना उसको ले आएंगे, ठीक है, ले आए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, म्यूज़िक वाला। म्यूज़िक पे चलेंगे। म्यूज़िक पे जाने के बाद ये जितने भी म्यूज़िक है ना ये सारे ट्रेंडिंग है, तो इसमें से एक म्यूज़िक उठा लेंगे। तो 5th नंबर का या 3rd नंबर का उठा लो, फीन फीन करके जो है ट्रेविस स्कॉट का उठा लेते हैं। अब रील चेक करो कैसी बनी है, देख रहे हो कितना तगड़ा वो आ रहा है, एकदम मस्त, एकदम एडिट हुई है, ठीक है। म्यूजिक के साथ बैठ भी गई है। अब कैप्शन में अपने को वही लिखना है जो अपने वीडियो में है, आई विल बी रिच वन डे, ठीक है। और आगे कुछ भी लगा देना, फायर का साइन लगा दो, ठीक है। इसके बाद नीचे पहले तो क्या हैशटैग्स काम करते थे, अब कीवर्ड्स काम करते हैं। तो यहाँ पे आपको कीवर्ड्स लिखने हैं छोटे स्मॉल लेटर्स में, मोटिवेशनल स्पेस कॉमा स्पेस मोटिवेटेड कॉमा स्पेस इंस्पिरेशन कॉमा स्पेस इंस्पिरेशनल, ठीक है। इस तरीके से कीवर्ड्स लिखने होते हैं। अब लिख लिए। अब इसके बाद नीचे आओ और पोल में जाके लिख दो, इज़ दिस रील यूज़फुल और मोटिवेशनल, ठीक है। इज़ दिस रील यूज़फुल और मोटिवेशनल लिख दिया। उसके बाद नीचे यहाँ पे यस लिख दो और यहाँ पे नो लिख दो। तो इससे लोग वोट कर सकेंगे आपको, ठीक है। रिस्पॉन्स जितने ज़्यादा आएंगे उतनी ज़्यादा रील आपकी आगे तक जाएगी। क्लियर है। ऐड लोकेशन में अगर आप इंडिया से ऑपरेट कर रहे हो पेज को तो यहाँ पे यूएसए लिख देना, अगर आपको यूएस के क्लाइंट चाहिए तो, ठीक है। ऑडियंस एवरीवन रहेगी। नीचे नीचे मोर ऑप्शंस हैं, मोर ऑप्शंस में जाके शेड्यूल दिस रील कर देना। अगर आपको अभी अपलोड नहीं करनी है, बाद में करनी है तो 2-4 घंटे बाद, वो मैं आपको सिखा देता हूँ। शेड्यूल दिस रील को ऑन करा, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि कांट शेड्यूल दिस रील बिकॉज आपने वो पोल लगाया अपनी रील पे। तो अगर आप पोल लगाओगे ना, ये वाला यस और नो वाला, तो ये आप नहीं कर पाओगे, तो इसको पोल को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद अब अपन वापस से मोर ऑप्शंस पे चलते हैं और शेड्यूल दिस रील पे क्लिक करेंगे। अब हो जाएगा। अब मान लो अभी 8:15 बज रहे हैं, मेरे को 10 बजे रील अपलोड करनी है, तो अपन यहाँ पे 10 बजे का टाइम चूज़ कर लेंगे और PM चूज़ करके डन कर देंगे, ठीक है। शेड्यूल हो चुकी है रील। अब सबसे नीचे आ जाओ, अपलोड एट हाईएस्ट क्वालिटी, इसका ऑप्शन ऑन होना चाहिए। मेक श्योर ये ऑन ही रहे, लोग इसको ऑफ रखते हैं ऐसे, तो इसको अपने को ऑन रखना है, ठीक है। उसके बाद है अलाउ पीपल टू डाउनलोड योर रील्स, इसको अपने को ऑन ही रखना है। अलाउड पीपल करना है, लोगों को अलाउ करना है डाउनलोड करने के लिए, ताकि अपना कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और अपने पेज का नाम हो, ठीक है। बस ये ऑप्शंस ऑन रखने हैं, ठीक है। अब बैक आ गए। अब जैसे आप शेड्यूल पे क्लिक करोगे तो 10 बजे ये रील सही तरीके से एकदम अपलोड हो जाएगी, डॉट 10 बजे, ठीक है। ये तो बात अभी तक अपन ने बात कर ली है इंस्टाग्राम थीम पेज डिज़ाइन कैसे करें, इंस्टाग्राम थीम पेज के लिए यूज़र नेम नाम वगैरह सब कहाँ से लाएं, पोस्ट कहाँ से लाएं, रील कैसे एडिट करें, ठीक है। अब बात आती है इंस्टाग्राम थीम पेज को ग्रो कैसे करेंगे। तो अब मैं पहले आपको सिखा दूँ, ग्रो करने से पहले अपने को रील्स चाहिए होती है बहुत सारी, क्योंकि एक सुबह डलती है, एक शाम को डलती है और रोज़ डलती है 3 महीने तक। 3 महीने में कितने दिन होते हैं, 90 दिन। अब अपन एक दिन में 2 रील्स डाल रहे हैं, तो 3 महीने में कितनी डालेंगे बताओ 90 × 2 180 रील्स। 180 रील्स अपने को चाहिए होगी एडवांस में, तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, आप सिर्फ एक दिन में एडिट कर सकते हो 180 रील्स। पता है कैसे, अपन ने जहाँ जाके रील एडिट करी थी ना अभी, उस ऐप पे चलो। उस ऐप पे चलने के बाद इधर बैक आओ, इधर बैक आ गए। अभी जो टेक्स्ट ऐड हुआ था इसमें अपने को कोड चेंज करना है बस। अभी इसमें लिखा हुआ है आई विल बी रिच वन डे, अब यहाँ पे टेक्स्ट चेंज कर दो और लिख दो नोबडी इज़ योर्स, नोबडी इज़ यू लिख दो, नोबडी इज़ यू, और आगे वाले में आगे लिख दो दैट इज़ योर पावर, लिख दिया और टिक पे क्लिक कर दो। दैट्स इट गाइज, नोबडी इज़ यू एंड दैट इज़ योर पावर। ये बन गई अपनी दूसरी रील, एक्सपोर्ट करके प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। कितने सेकंड लगे, 10 सेकंड। अब आप 10 सेकंड में एक रील एडिट कर रहे हो, यानी कि 1 मिनट में 6 रील और 1 घंटे में 360 रील। पूरे दिन में कितनी हो गई सोच सकते हो आप, 8400 से भी ज़्यादा रील्स हो गई पूरे एक दिन के अंदर। ये आपको कोई नहीं बताएगा, इतना छोटा सीक्रेट, ठीक है। इस तरीके से आप फास्टेस्ट तरीके से रील्स एडिट कर सकते हो, ठीक है। रील दूसरी एडिट हो गई। अब मान लो आज शाम को आप इसको डाल देना, प्लस वाले आइकन पे जाके रील्स पे जाके ये जो दूसरी एडिट हुई है ना, इस रील को उठा लाना और नोबडी इज़ यू और दैट इज़ योर पावर,
म्यूजिक ऐड हो जाएगा। म्यूजिक ऐड होने के बाद डन, नेक्स्ट। और वही सारे कैप्शन वगैरह जो वीडियो में है लिखना, टैग पीपल करना, ऐड लोकेशन करना, मोर ऑप्शंस में जाके शेड्यूल करनी हो तो शेड्यूल करना, वरना जो भी करना है कर देना। हैंड टू हैंड पोस्ट करनी हो तो शेड्यूल मत करना। क्लियर है? ये हो गया कि बल्क में रील कैसे एडिट करें अपने पेज के लिए। ऐसे कर सकते हो आप, बस वहाँ पे एडिटिंग ऐप पे जाके टेक्स्ट चेंज करना है। टेक्स्ट चेंज करते ही रील्स चेंज होती जाएंगी, कोड्स चेंज होते जाएंगे और उसको अपने पेज पे डालते चलो डालते चलो डालते चलो। 10 सेकंड में एक रील एडिट, कितना सही है ना। ठीक है, अब मैं आपको एक सीक्रेट बता दूं कि अपने पेज को ग्रो कैसे करेंगे। गाइज मैंने अपने पेज को है ना 4 महीने में ग्रो किया था। 3 महीने हुए थे आई गेस, चौथे महीने में तो बूस्ट कर गया था। हाँ, 12,000 प्लस फॉलोअर्स क्रॉस हो गए थे 3 महीने में। बड़ी बात है भाई। ठीक है, आजकल तो लोग और जल्दी कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं गाइज? कंसिस्टेंट रहते हैं वो। अब मैं एक तगड़ा सीक्रेट बता दूँ आपको। मान लो कि आप अपने पेज पे डेली वीडियोस डाल रहे हो, तो अलग अलग वैरायटी की डालना। जैसे 5 वीडियोस इस तरीके की डाल ली, फिर 5 वीडियोस में पिक्चर्स चेंज कर देना, बैकग्राउंड चेंज कर देना, पीछे का कुछ और डाल दिया है, उसकी द रॉक की डाल दी, एथलीट की डाल दी, बिजनेसमैन की डाल दी। अब सीक्रेट यहाँ से शुरू होता है कि लोगों को पसंद क्या आ रहा है। एथलीट के पिक्चर्स पसंद आ रहे हैं, द रॉक के आ रहे हैं, मतलब जो भी है रेसलर, ठीक है, या फिर बिजनेसमैन्स के आ रहे हैं। जिस पे सबसे ज़्यादा लाइक्स आ रहे हैं, जिस पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, जिस पे सबसे ज़्यादा शेयर्स और सेव्स हो रहे हैं, उस तरीके का कंटेंट आपको रेगुलर रखना है। पहला जो महीना होता है ना अपना कंटेंट क्रिएशन का, वो सिर्फ टेस्टिंग के लिए होता है। उस टाइम में आप सिर्फ टेस्टिंग करते हो उस पीरियड में। उसके बाद आपको पता लग जाता है भाई पब्लिक को पसंद क्या आ रहा है। उसके बाद आप उसी तरीके का कंटेंट बनाने लगते हो, सेम टू सेम। समझ में आ रही है? उसी तरीके का सेम कंटेंट बनाते रहते हो और उसी से आप ग्रो करते हो। ठीक है, तो ऐसे अपन ग्रो करते हैं इंस्टाग्राम थीम पेज को, कंसिस्टेंट रह के, डेली 2 रील डाल के और पोस्ट डाल के, जिससे लोग इंगेज हो सके। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि इंस्टाग्राम थीम पेज पे क्लाइंट कैसे अट्रैक्ट करते हैं। क्लाइंट अट्रैक्ट करने के लिए अपने को देखो, क्लाइंट अट्रैक्ट करने के लिए अपने को सबसे पहले अपने प्रोफाइल पे आना पड़ेगा। ठीक है, और अपने फॉलोअर्स में जाना पड़ेगा। ये हो गया पहला तरीका। क्लाइंट अट्रैक्ट करने के लिए अपने फॉलोअर्स में चलेंगे तो अपने को यहाँ पे कुछ लोग दिखेंगे जो कि बहुत ही टैलेंटेड हैं। इनकी प्रोफाइल पिक्चर्स चेक करो। ठीक है, अब मान लो ये एक पेज है हेयर यश करके। ठीक है, ये काम का नहीं है। मनोज भारद्वाज करके पेज है, ये भी किसी काम का नहीं है। अब सबसे पहले अपने को सर्च में जाना पड़ेगा। यहाँ पे अपन सर्च करेंगे मोटिवेशनल या फिर अपने पेज से रिलेटेड कोई और पेज को। ठीक है, मोटिवेशनल माइंडसेट पे जाएंगे। इसने सबसे रिसेंट जो पोस्ट अपलोड किया है, इसने किया है आई लव व्हेन आई रिमेंबर हु द फक आई एम। इसने अपलोड किया था। ठीक है, अब इसके लाइक्स पे जाएंगे। इसके लाइक्स पे जाएंगे तो ये जो ऊपर लोग आ रहे हैं ना, ये मोस्ट रिसेंट लोग हैं जिन्होंने लाइक किया है। इनकी प्रोफाइल पे जाएंगे। जैसे ये बेला है, बेला इंजेक्टर, ये मुझे थोड़ी सी रिच लग रही हैं, काफ़ी रिच लग रही हैं। ठीक है, इनकी लाइफस्टाइल भी अलग ही है। ठीक है, तो बेसिकली ये ब्यूटी इंजेक्टर है। ठीक है, नीडल आर्टिस्ट है, सुई वाली आर्टिस्ट है। इन्होंने अपने फेस को पूरा चेंज करवा रखा है, बट ये रिच है। अपने को रिच से मतलब है। अब इनको अपने को कॉन्टैक्ट, यहाँ से देखो कॉन्टैक्ट का ऑप्शन है, नंबर भी दिए हुए हैं और ईमेल भी दी हुई है। या तो आप इनको ईमेल कर दो या फिर आप इनको मैसेज कर दो इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे मैसेज क्या लिखोगे, हेलो बेला मैम कॉमा। ठीक है, नीचे आओगे। अब आपको क्या लिखना है, अब जैसे ये रील्स इंजेक्टर है, अब जैसे ये ब्यूटी इंजेक्टर है, तो इनको रील्स चाहिए होती होगी, इससे रिलेटेड कंटेंट चाहिए होता होगा। ठीक है, इनको आपको लिखना है हेलो मैम आई कैन हेल्प यू गेट 1000+ रील्स ऑन ब्यूटी इंजेक्टर। ठीक है, ठीक है, डॉट दैट विल हेल्प यू ग्रो योर पेज फास्टर। अब आपने इसको बोल दिया मैं आपको 1000+ रील्स दे सकता हूँ जो आपके पेज को बढ़ाने में मदद करेगा। क्लियर है? तो अब आपने इनको ऐसे बोल दिया। अब इनको अब ये मैसेज करके और नीचे लिख दो आई कैन ऑफर यू अ बंडल ऑफ रील्स इन जस्ट
कितने पैसा मांगना चाहते हो आप? 1000 रील अगर आप इनको दे रहे हो तो मान लो आपको चाहिए इनके लिए तो $100 छोटी सी बात है, अमीर लोग हैं, ठीक है। आपको $1000 1000 रील्स भेज रहे हो ना आप इनको, तो आप इनसे $100 मांग लो। $1 की प्राइस अगर 85 अराउंड भी होगी तो भाई 8500 रुपये होते हैं। तो इनको आप लिख दो $100 डॉट, ठीक है। इस तरीके से मैसेज लिख लिया पूरा इज्जत से और इनको भेज दिया, ठीक है। भेजने के बाद इनके पास मैसेज जा चुका है, क्लियर है। अब ये जब पढ़ेंगी ना इस मैसेज को तो भाई ये रिप्लाई देंगी। और आपको एक ही इंसान को नहीं भेजना है, आपको दिन में 50 लोगों को भेजना है मैसेज, जिसका जो काम है ना उससे रिलेटेड। जैसे अपन ने इनको बोल दिया 1000+ रील्स देंगे ब्यूटी इंजेक्टर पे, क्योंकि ये ब्यूटी इंजेक्टर है। अब मान लो कोई एथलीट है, कोई हेल्थ इन्फ्लुएंसर है, तो उसको हेल्थ से रिलेटेड रील्स का अपन मैसेज करेंगे, ठीक है। अब 50 में से मान के चलो आप 5 लोगों ने भी रिप्लाई दिया, 5 में से 3 लोग भी मान गए कि ठीक है भाई हम खरीद सकते हैं, तो भाई 8,000 कितने होते हैं? 24,000 रुपये होते हैं सिर्फ 3 क्लाइंट्स से। और इंस्टाग्राम पे इतने क्लाइंट्स मिल सकते हैं आपको जिसकी कोई हद ही नहीं है, हद ही नहीं है। इतना पैसा कमा सकते हो आप, एक बंदे से 8,000 से भी ज़्यादा कमा रहे हो। सोचो अगर आपने महीने में 20 बंदे भी पकड़ लिए तो 8,000 इंटू 20 कितने होते हैं? 1,60,000 होते हैं, जो कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की भी सैलरी नहीं होती है। बस आपको मेहनत करनी है और इंस्टाग्राम थीम पेज को ग्रो करते जाना है, ठीक है। ये सिंपल सा आइडिया है गाइस। अब दूसरा तरीका क्या है? वो है ई बुक सेल करना। आप ई बुक बेच सकते हो इनको। ई बुक कहाँ से लाओगे? ई बुक तो आपको कोई देगा ही नहीं फ्री में, मैं बताता हूँ। चलो अब ई बुक के लिए अपन चलेंगे गूगल पे चलेंगे। यहाँ पे अपन लिखेंगे सबसे पहले तो आप ChatGPT पे चलो, chatgpt.com, ठीक है। ChatGPT ओपन किया और यहाँ पे अपन को करना है स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये मैसेज बॉक्स खुल गया। अब अपने को ChatGPT से बोलना है नेम द बेस्ट ई बुक फॉर इंस्टाग्राम ग्रोथ, ठीक है। ये अपन ने इससे पूछ लिया। अब ये अपने को बोलेगा देखो वन ऑफ द बेस्ट ई बुक्स फॉर इंस्टाग्राम ग्रोथ इज इंस्टाग्राम सीक्रेट्स, द अंडरग्राउंड प्लेबुक फॉर ग्रोइंग योर फॉलोइंग फास्ट, ड्राइविंग मैसिव ट्रैफिक एंड जनरेटिंग प्रोडक्टिव प्रॉफिट्स बाय जिर्मी, ठीक है जी। अब अपने को जाना है, यहाँ पे लिखना है इंस्टाग्राम सीक्रेट्स को कॉपी करना है, वापस से गूगल पे जाना है और यहाँ पे उसको पेस्ट करना है, ठीक है। ई बुक ऑनलाइन, ठीक है। इसको सर्च करेंगे। अब इसको सर्च करेंगे तो देखो यहाँ पे ये आ रही है 449 रुपये की, 450 रुपये की ये दे रहा है। तो अपन इसको नहीं लेंगे, ठीक है। ऑनलाइन अपन नहीं खरीदेंगे। अब देखो यहाँ पे आपको लिख लेना है ऑनलाइन की जगह, ऑनलाइन के आगे आप लिख के ट्राई करो PDF। तो देखो PDF इंस्टाग्राम सीक्रेट्स का यहाँ पे आ रहा है कुछ, ठीक है। यहाँ पे PDF आ रहा है, यहाँ पे डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। आप डाउनलोड फाइल करो। डाउनलोड फाइल आपके फ़ोन के उसमें जाएगी गैलरी में, ठीक, फाइल मैनेजर में जाएगी, तो उसमें डाउनलोड सेक्शन में जाके वो फाइल वहाँ पे सेव हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, जो भी क्लाइंट ख़रीदने को रेडी है ये चीज़ ई बुक आपसे, हर क्लाइंट को सेम ई बुक बेचनी है। एक ई बुक की कीमत 5,000 से 15,000 कहीं भी हो सकती है। जितना आप बड़ा क्लाइंट होगा उतना ज़्यादा पैसा देगा, ठीक है। तो ये ई बुक आप उनको कब दोगे? आप उनसे डील पहले तो आप उनसे बात करोगे कि हाय सर, ई बुक के बारे में उनको कन्वर्ट करोगे। पहले तो समझाओगे कि ये ई बुक में है ना, ये होता है कि इंस्टाग्राम ग्रोथ कर सकते हो आप, इंस्टाग्राम ग्रोथ सही डायरेक्शन में कर सकते हो, फिर इंस्टाग्राम से पैसा कैसे कमा सकते हो, ये सारा ई बुक में होता है। ये आप उनको बोलोगे। उसके बाद आप उनको ये नहीं बताओगे कि इतनी की दे रहा हूँ मैं, आप उनसे पूछोगे कि आप क्या प्राइस देना चाहेंगे इस ई बुक का, ठीक है। तो वो बोलेंगे कि जो भी 4-5 हज़ार, तो आप बोलना, अगर 4-5 हज़ार बोल दे तो ठीक है, अगर कम बोले 1,000-2,000 ही बोले तो आप बोलना सर ये ई बुक मिनिमम मैं आपको इतने में प्रोवाइड करा सकता हूँ, आप अपनी प्राइस बता देना, 4,500 या 4,999 बताना। देखो हमेशा प्राइस ऐसी तरीके से बताना, 3,999, 4,999, 5,999, ऐसे मत बताना कि 6,000, 5,000, 4,000, नहीं, ठीक है। ये बिज़नेस हैक होता है, मैं आपको बता दिया। क्लाइंट को हमेशा ऐसे ट्रीट करना कि आप है ना पैसों के लिए नहीं मर रहे हैं,
आपको पैसा नहीं चाहिए, आप बस ये चाहते हो कि उनका ग्रोथ हो बिजनेस का, आप उनकी मदद कर रहे हैं। ठीक है जी। अब जो तीसरा तरीका है जो मैंने आज तक नहीं बताया अपने यूट्यूब वीडियोस में, वो ये है कि आप अपने इंस्टाग्राम थीम पेज को सेल करके, बेच के भी पैसा कमा सकते हो। अब वो कैसे? मान लो आपने 4 महीने मेहनत करी, अपने इंस्टाग्राम थीम पेज को 5 लाख फॉलोअर्स तक ले गए। 5 लाख फॉलोअर्स पे ले जाने के बाद अगर आप किसी इंस्टाग्राम थीम पेज को बेचते हो तो उससे आप 1 से 1.5 लाख रुपए आराम से कमा सकते हो। ये बात किसी को पता नहीं है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो आप मेहनत करते चलो। अगर आप मैनेज कर सकते हो तो 3-4 इंस्टाग्राम थीम पेज ग्रो करो, 3-4 को, एक को मेन रखो और 3 को ग्रो करने के बाद बेच दो। बेचोगे कैसे? स्टोरी लगाओगे कि सेलिंग दिस अकाउंट, उस स्टोरी को बूस्ट पे लगाओगे जिससे आपके पास क्लाइंट्स आएंगे, उसमें से जो भी बेस्ट प्राइस देगा उसको आप बेच दोगे। क्लियर है? तो ये 3 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं क्लाइंट अट्रैक्ट करके पैसा कमाने के। ठीक है जी, आई होप आप बहुत पैसा कमाओगे इंस्टाग्राम थीम पेज से और बहुत आगे जाओगे। क्लियर है? मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो।